हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको रिसोल्यूशन जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर कराया था, द थीफ्स स्टोरी। अब हम उसके आगे का पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, इट वाज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह चाय बना दिया करता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बेइंग द डेज सप्लाईज। और इसके बाद मेरे दिन में उसके घर की वस्तुएं खरीदने का समय हो जाया करता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी। ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी। मैं इस सामान को खरीदते समय रोजाना ही करीब 1 रुपया बचा लिया करता था। ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे। वह जानता था कि मैं इस तरीके से पैसे बचाता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन कभी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल ऐसे वैसे करके खूब पैसे कमाया करता था। ही वुड बोरो 1 वीक। वह 1 सप्ताह तक तो उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उस उधार को वापस दे देता। वरिंग अनिल ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वह अपने अगले चेक के बारे में काफ़ी चिंतित था। बट एज सून एज इट अराइव्ड। लेकिन जैसे ही वह चेक आया, ही वुड गो आउट। वह बाहर चला गया। एंड सेलिब्रेट इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। तो वह जैसे ही उसका चेक आया, वह उसकी खुशी मनाने के लिए बाहर चला गया। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। ऐसा भी लगता था कि वह मैगजीन यानी पत्रिकाओं के लिए ही लिखता था। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग। यह उसके पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका था। वन इवनिंग। एक शाम को, ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वह नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू अ पब्लिशर। देखिए, यहाँ पे जो ये पब्लिशर वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है प्रकाशक। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। उसने ये भी कहा कि उसने अभी अभी एक किताब एक प्रकाशक को बेची है। एट नाइट। रात में। आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात के समय मैंने देखा कि उसने वो नोटों का बंडल एक बिस्तर के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। और जब कभी भी उसके लिए घर का सामान खरीदने जाता तो उसमें से 1 रुपया बचा लिया करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लेकिन यह जो मेरा चोरी करने का काम था उससे संबंधित नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मैंने चोरी करने का हर समय प्रयास किया। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस्ड। इसलिए मैं उस दरवाजे से जब चाहूँ अंदर आ सकता था और जब चाहूँ बाहर जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। शायद वह संसार का इतना विश्वसनीय व्यक्ति था जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला। एंड दैट इज़ वाई। और यही कारण है, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब अनिल, कि अनिल को लूटना बहुत कठिन था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन। एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। क्योंकि वह लूटा जाना सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड। कभी कभी तो वह यह भी ध्यान नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर ऑफ आउट ऑफ द वर्क। और इससे हमारा जो चोरी करने का आनंद है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वेल, अच्छा, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। यह वह समय है जब मुझे कुछ वास्तविक कार्य करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने खुद से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। कि मुझे चोरी करने का जो अनुभव था वह अब मेरा समाप्त हो चुका है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी। और यदि मैं इन पैसों को नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। तो वह इन पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल। और इन सब के बाद, ही डज़ नॉट इवन पे मी। वह कौन सा मुझे पेमेंट देता है। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सो गया। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। चांदनी रात की एक किरण जो थी वह छज्जे पर पड़ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड। और छज्जे से होती हुई वह अनिल के बिस्तर पर जा रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं जल्दी से
फर्श पर उठ बैठा। कॉन्सिडरिंग द सिचुएशन, मैंने वहाँ की स्थिति को भांपा। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस जो ट्रेन है लखनऊ के लिए जाती है उसे ले लूँगा। स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट, उसने अपना, देखिए यहाँ पे जो ये ब्लैंकेट जो वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है कंबल, तो उसने अपना ब्लैंकेट हटाया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और हरी सिंह कहने लगा कि मैं रेंग कर बिस्तर के पास गया। अनिल वाज स्लीपिंग के पीसफुली, अनिल जो था वह बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा और चिंताहीन था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत अजीब अजीब से निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्केयर्स, क्योंकि मैं तो बहुत डरा हुआ था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ था वो बिस्तर के अंदर गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों को ढूंढा। व्हेन आई फाउंड दैम, जब मुझे नोट मिल गए। आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने उन नोटों को बिना आवाज़ किए बाहर खींच लिया। अनिल शाइड इन हिज स्लिप, अनिल ने सोते हुए आहाँ भरी। एंड टर्नड ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी, और उसने अपनी करवट पलट कर मेरी तरफ कर ली। आई वाज स्टार्टलेड, मैं भौचक्का रह गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से, देखो यहाँ पे जो ये क्रॉल्ड वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है रेंगना। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, जल्दी से कमरे से बाहर रेंग कर चला गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर पहुँचा। आई बिगेन टू रन, तो मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने नोट अपनी कमर पर बांध रखे थे। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, तो मैंने वो नोट अपने पाजामा के नाड़े से बांध रखे थे। आई स्लोव्ड डाउन टू अ वॉक, मैंने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50, ये 50-50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, अब वो सोचने लगा कि मैं इन पैसों से 1 या 2 सप्ताह तक एक अच्छा धनवान अरब तेल व्यापारी बनकर रह सकता हूँ। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि सीधा मैं तो प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस चल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन जो थी उसे अभी अपनी चाल तेज करनी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेज, और मैं बस ट्रेन के किसी डब्बे में चढ़ने की ही सोच रहा था। बट आई हेसिटेटेड, लेकिन मैं कुछ हिचकिचा गया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसे मैं वर्णित नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं ट्रेन पकड़ने में असफल हो गया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैंने अपने आप को उस खाली प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, क्योंकि दोस्तों पर विश्वास करना कभी कभी सहायता की बजाय कष्टदायक बन जाता है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी को भी उत्सुकता प्रदान नहीं करना चाहता था। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, मैं किसी भी छोटे से होटल में रुककर किसी को मेरे पैसों के लिए उत्सुक नहीं करना चाहता था। नियर द स्टेशन, जो कि स्टेशन के बिल्कुल पास थे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, केवल एक ही व्यक्ति था जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था। वाज द मैन, वह व्यक्ति था। आई हैड रोब्ड, जिसे मैंने लूटा था। लीविंग द स्टेशन को छोड़कर आई वॉक्ड स्लोली थ्रो द बाजार, में धीरे धीरे बाजार के रास्ते से जाने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर, मेरे छोटे से जीवन में, एज ए थीफ, चोर होते हुए। आई मेड आर स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने विभिन्न लोगों के चेहरों का अध्ययन कर लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका सामान चुर जाता है या जब वो अपना सामान खो देते हैं। द ग्रेडी मैन शोव्ड फियर, जो लालची आदमी होते हैं उनके यहाँ चोरी हो जाने पर वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोव्ड एंगर, धनवान व्यक्ति नाराज़गी दिखाते हैं।
द पुअर मैन शोव्ड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है वह बेचारा स्वीकार ही कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे के बारे में जानता था। वैन ही डिस्कवर्ड, जब उसे पता चलेगा कि उसे लूट लिया गया है, द थेफ्ट, उसे उसकी चोरी कर ली गई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर केवल थोड़ा सा दुख झलकेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो दुख भी पैसा खोने का नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास खोने का होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, रात्रि बहुत ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, यह नवंबर का शुरू का सप्ताह था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और थोड़ी थोड़ी जो बारिश हो रही थी, वह ड्रिजल का मतलब होता है कुछ कुछ बूंदें पड़ना, तो थोड़ी थोड़ी जो बारिश हो रही थी वो मुझे व्यथित कर रही थी। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद तेज़ तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टिक टू माई स्किन, गीले होने की वजह से मेरा शर्ट और पायजामा मेरी त्वचा से चिपक गए। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराती हुई निकली। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं वापस बाज़ार में गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं एक घंटा घर की शरण में बैठ गया। द क्लॉक शोव्ड मिडनाइट, घंटा घर में लगभग रात्रि के 12 यानी मध्य रात्रि हो रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने तभी नोटों का ध्यान किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश के पानी से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, ये अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, अब वो विचारों में खो जाता है कि शायद जब अनिल सुबह उठता तो मुझे उनमें से 1 या 2 या 3 रुपये दे देता, 1 या 2 या 3 रुपये दे देता टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब आई हैड इट एट ऑल, लेकिन अब मेरे पास सारे ही पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैं अब उसका भोजन भी नहीं पका सकता। रन टू द बाज़ार, और बाज़ार में भाग रहा हूँ। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, अब मैं उसके और सेंटेंस भी नहीं सीख सकता। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का चैप्टर था। अब जो शेष बचा है उसे हम अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।